बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस व्लॉग में बात करने जा रहे हैं कप्तान का दौरा उज़्बेकिस्तान। एक जानिब अगर बड़ा कामयाब दौरा रहा, मेन स्ट्रीम पर, सोशल मीडिया पर कप्तान के बड़े चर्चे हो रहे हैं पिछले 2-4 रोज़ से। और एक जानिब अगर उनकी तकरीर की तारीफ़ हो रही है, भारतीय वज़ीर ख़ारजा से हाथ ना मिलाने की तारीफ़ हो रही है, और भारतीय सहाफ़ी को जो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया उसकी तारीफ़ हो रही है, तो वहीं जो पाकिस्तान से नफ़रत करने वाले, कप्तान से नफरत करने वाले लिफाफा सहाफ़ी हैं, वो खुलकर सामने आए। पहले मैं इस लिस्ट में सिर्फ हामिद मीर साहब को डालती थी। मुझे लगता था सिर्फ वो वाहिद ऐसे शख्स हैं जिनको कप्तान से, पाकिस्तान से जो है वो बड़ी नफरत है। लेकिन अब मुझे लगता है कि उसके अलावा भी बड़े ऐसे मारूफ सहाफ़ी हैं जिनको सफ़े अव्वल में खड़ा करना चाहिए। बात करूँगी मंसूर अली खान साहब की। बड़े अजीब किस्म के इंकशाफात किया उन्होंने अपने आज के व्लॉग में, और सजेस्ट करूँगी कि उसको ज़रूर सुनिएगा और फैसला कीजिएगा। मंसूर अली खान को दौरा उज़्बेकिस्तान से इतनी तकलीफ नहीं हुई, इतना उनको दिली सदमा नहीं पहुंचा जितना यूट्यूबर्स की कप्तान की तारीफ करने पर हुई है। मंसूर अली खान का जैसे ही मैंने व्लॉग सुनना शुरू किया, मैं बड़ी हैरान हुई कि आपको इतनी नफरत है यूट्यूबर से। मतलब आप लोगों की नफरत, आप लोगों की शर्मअंगेज़ी को, आप लोगों की नेगेटिविटी को अगर लोगों ने देखना छोड़ दिया, सुनना छोड़ दिया है, और लोगों ने यूट्यूब पर जो है वो लोग यूट्यूब पर आ चुके हैं और यूट्यूबर्स को सुन रहे हैं, तो पहले तो तकलीफ थी हामिद मीर साहब को, और अब आपको भी जो है वो यही तकलीफ शुरू हो गई है। अरशद शरीफ साहब भी बीच में कूद पड़े थे और उनको भी जो जवाब मिला वो भी आपके सामने है। खैर, बात करूंगी कि मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि यूट्यूबर्स जो है वो बड़े फारिग लोग हैं, कोई काम नहीं है इनको सिवाय दिन रात जो है वो मेरा कप्तान करने की। तो पहले तो जनाब आप मुझे ये जवाब देंगे, तो सारी आज आपने बातें की हैं, ये जितना आपने जहर उगला है अपने व्लॉग में, ये कि आपने मेन स्ट्रीम पे बैठ के उगला है, ये भी तो अपने यूट्यूब पर बैठ के बोला है ना। खैर, उन्होंने कहा कि 10 मिनट में जो है मैं कप्तान की असलियत आपके सामने रखूंगा, बड़े मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, बड़ी मैंने रिसर्च की है। अब क्या रिसर्च किया उन्होंने वो मैं आपको बताती हूँ। कप्तान ने भारतीय सहाफ़ी को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, इस पर भी जो मंसूर अली खान साहब हैं उन्होंने खुलकर तनकीद की। उनका कहना है ये झूठ है, ये झूठा क्लिप है जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको दिखाया, जो सोशल मीडिया पर क्लिप चल रहा है और यूट्यूबर्स बड़े वाह वाह कर रहे हैं। पीटीआई के अकाउंट से जो है वो ये ट्वीट हो रहा है और पीटीआई वाले बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं कि वाह वाह बड़ा अच्छा काम किया, अगर कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया और भारतीय सहाफ़ी को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, तो वो कहते हैं मुझे इससे कख फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप उनकी बात सुने, कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और दूसरी तनकीद उन्होंने ये की कि कप्तान की तकरीर जिसमें उन्होंने कहा कि उज़्बेकिस्तान के लोगों को या उज़्बेकिस्तान को उनके लोगों से ज़्यादा समझता हूँ मैं, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। अब जिस आदि मंसूर अली खान ने माजी के चंद किस्से, चंद बातें जो है वो इमरान खान साहब की फिंगर टिप्स पे पढ़कर जो है वो सुनाई कि कब कब जो है वो उन्होंने क्या क्या बात की। कहते हैं कि इनको मगरिब की तहजीब का बड़ा पता है, मगरिब को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, इनको सियाहत का बड़ा पता है, कराची के मसाइल का बड़ा पता है, ये पता है वो पता है। खैर, बड़ी मुझे आज उनके व्लॉग में जो है ना कप्तान के खिलाफ नफरत जो है वो खुल कर नजर आई। उनकी बातों में जो उन्होंने तनकीद की कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो उसने पढ़ा हुआ है। अगर वो ये कह ही देता है या किसी मुल्क के बारे में कह देता है कि हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मुझे इनकी तहजीब का, इनकी सकाफत का पता है, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन बड़ा उन्होंने जो है वो आज नफरत उगली है और बड़ा नफरत का इजहार किया उन्होंने। उनका मजीद कहना था कि कप्तान के साथ जो भी बैठता है, माजी में जो लोग उनके साथ बैठे हैं और अब भी जो भी बैठता है, तो कप्तान जो है वो उन पर यही इंप्रेशन डालते हैं कि मुझे बड़ा पता है, मैं सब जानता हूँ। मंसूर अली खान ने यह भी कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि किन चीज़ों के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नहीं पता। वो कहते हैं कि आपको पाकिस्तानी रवायत के बारे में नहीं पता, क्योंकि इसमें जो पाकिस्तानी रवायत है उसमें दुश्मन के साथ भी सलाम किया जाता है। वो कहते हैं कि दुश्मन को तब तक चोर डाकू ना समझे जब तक अदालत जो है वो साबित ना करते, अदालत जो है अदालत की तरफ से वो साबित ना हो जाए। मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, जो कि दुश्मन से हाथ मिलाते रहे और दुश्मन के घर जाकर जो है वो उसके साथ मिलते रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जिस दुश्मन से आपने हाथ नहीं मिलाया वो अदालत की तरफ से जो है वो प्रूफ नहीं किया गया कि ये दुश्मन है, तो आपने जो है वो बड़ी
बड़ी बदतहजीबी का मुजाहरा किया है। और साथ ही वो ये कहते हैं कि आपको तहजीब का नहीं पता, बात करने का तरीका नहीं आता। वो कहते हैं कि आपने जो किया, आपने जो जलसों में जिस तरह की तकारीर की हैं वही सब हो रहा है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो उसी रास्ते पर चल पड़ा है। अपोजिशन में, असम्बली में वही सारी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है जो आपने इस्तेमाल की। साथ कहते हैं कि आपको इख्तिलाफ के बारे में नहीं पता, अगर इख्तिलाफ रखना भी है तो तरीके से रखें। मतलब आप कहते हैं कि ये सही है और ये गलत है, फैसला कर देते हैं, तो आपको तो ये भी नहीं पता कि अगर किसी से इख्तिलाफ रखा जाता है तो किस तरह से रखा जाता है। कहते हैं कि अपोजिशन जो कुछ कर रही है इसके जिम्मेदार भी आप हैं। अपोजिशन गालम गलौज करे, अपोजिशन जो है वो स्पीकर के डाइस का घेराव करके जो है वो नफरत फैलाए और इस तरह की बातें करे और असम्बलियों में जो है वो लड़ाई झगड़े शुरू कर दे। कहते हैं अगर बिल पास नहीं हो रहा तो वो आपकी नाअहली की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इख्तिलाफ कैसे रखने, अपोजिशन से बात कैसे मनवानी है। वो कहते हैं कश्मीर में जो कुछ हुआ वो भी आपकी वजह से हुआ। अगर मरियम ने जो है वो नफरत अंगेज तकरीर की, मरियम ने आप पर तनकीद के तीर चलाए, तो उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि यही तकरीर आपने जलसों में की हैं, आपसे ही सीखा है। कहते हैं नून लीग जो करी है वो आपसे सीख के करी है। और अली अमीन गंडापुर पर जो अंडे फेंके गए, जो उन पर हमला हुआ, वो भी आपकी वजह से हुआ, क्योंकि आपने किया है। मुझे मंसूर अली खान साहब को ये क्लिप ऐसा दिखा दे कि खान साहब ने किसी को जो है वो अंडे उठा के फेंके हों कि डंडे मारे हों, तो ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ गंडापुर के साथ वो आपकी वजह से हुआ है। साथ वो कहते हैं आपको सिलेक्शन का भी नहीं पता कि आपने अपनी पार्टी में जितने वज़रा, आपने आपकी काबीना में जितने वज़रा बैठे हैं वो सब जाहिल हैं, बदतमीज़ हैं, उनको बात करने का तरीका नहीं पता। क्या गंडापुर का फिर दोस्त आशिक के वालिद साहब की उन्होंने मिसाल दी, तो मंसूर अली खान साहब ये वो सारे वज़रा हैं जो पहले भी कई हुकूमतों के साथ काम कर चुके हैं। तो अब ये ना कहें कि सिलेक्शन जो है वो सही नहीं हुई। फिर कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से हाथ नहीं मिलाया और बड़ी बदतमीज़ी की है कि ये बड़ी बदतहजीबी की बात है कि अगर उनसे हाथ नहीं मिलाया। मुशर्रफ साहब की उन्होंने मिसाल दी, हालांकि उसको जो है वो गद्दार डिक्लेयर कर चुके हैं ये, लेकिन कहते हैं कि वो बड़े अच्छे रहे हैं, वो उनसे हाथ मिला लेते थे, नवाज शरीफ साहब हाथ मिला लेते थे, आपने हाथ नहीं मिलाया, आपने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया, तो आप बड़े बदतमीज़ हैं। कहते हैं कि पीटीआई के चाहने वालों ने तारीफों के पुल बांध दिए हैं, मेरी नज़र में कब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी बदतमीज़ी हो गई है। अगर खान साहब ने जो है वो उनको हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि इंडिया में जो खबरें चली हैं वो ये चली हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया। तो कहते हैं इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ में कहते हैं कि कायदे आज़म ने भी ये काम कभी नहीं किया कि ये बड़ी घटिया हरकत की है खान साहब ने, बड़े वो जाहिल हैं, बड़े कम अकल हैं कि उन्होंने जो ये हरकत की है। कि कायदे आज़म भी ऐसा कभी नहीं करते थे कि वो नरेंद्र मोदी से जो इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी क्लैशेस थे उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कायदे आज़म ने जो है वो वतन की जद्दोजहद के लिए उनसे हाथ न मिलाया। तो मेरी बात सुने मंसूर अली खान साहब, वो तब पार्टीशन से पहले का वक्त था, तब वो मुल्क के लिए जंग लड़े थे। ये मुल्क बन चुका है और इसकी दिफा के लिए जो जंग लड़ी जा रही है, तो आप इन दो चीज़ों को एक साथ ना मिलाएं। कहते हैं एहतसाब के बारे में नहीं पता, जो जहांगीर तरीन साहब के साथ आपने किया वो भी एहतसाब में नहीं आता। और आप कहते हैं कि अजीम लीडर होने का आप दावा करते हैं कि मैं बड़ा अजीम लीडर हूँ, तो मेरी नज़र में आप जो है वो जाहिल हैं। आप कहते हैं कि यू टर्न लेने वाला अजीम लीडर होता है, आप अजीम लीडर नहीं हैं, आपको नहीं पता कि लीडरशिप क्या होती है। कहते हैं मईशत का नहीं पता, आपने जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं और देखें कि इस तरह से ये पड़ी आपकी मईशत। मुझे आज उनके व्लॉग में लगा कि इतनी नफरत, इतनी तनकीद कि यार पूरा जो है वो सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम जो है वो इस दौरे को कामयाब तरीन करार दे रहा है। कई इस तरह की डेवलपमेंट्स इस दौरे में हुई हैं जिसकी बड़ी तारीफ की जा रही है, और एक जानिब आप हैं और आप जैसे कई गद्दार हैं जो कि इस तरह की बात करें। और फिर मैं वही बात कहूँगी कि आज अपने यूट्यूबर्स के खिलाफ जो जहर उगला, तो ये जहर जिस प्लेटफॉर्म पर आपने उगला है वो भी यूट्यूब ही है। आपने अपने मेन स्ट्रीम चैनल पर ये बातें नहीं की, क्योंकि वो आपको कभी भी इजाज़त नहीं देगा कि आप इस तरह की गुफ्तगू जो हैं वो स्क्रीन पर आकर करें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ख़ुद वो व्लॉग सुने और फैसला करें कि क्या जो गुफ्तगू उन्होंने की है वो सही है या गलत। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।